सीता राजा जनक की पुत्री थी। वास्तव में सीता का जन्म धरती मैया से हुआ था, इसीलिए इनका एक नाम भूमिजा भी है। सीता का वैसे जीवन तो साधारण नहीं था। वे बचपन से ही कई असाधारण काम किया करती थी, जिनमें से एक था शिव के धनुष के साथ खेलना, जिसे कई महान महारथी हिला भी नहीं सकते थे। यह शिव धनुष पृथ्वी के संरक्षण के लिए भगवान विश्वकर्मा ने बनाया था, जिसे भगवान शिव ने परशुराम को दिया था। परशुराम ने इस शिव धनुष से कई बार पृथ्वी की रक्षा की और बाद में इसे राजा जनक के पूर्वज देवराज के संरक्षण में रख दिया। यह दिव्य धनुष इतना भारी था कि इसे बड़े बड़े शक्तिशाली राजा हिला भी नहीं सकते थे, लेकिन नन्ही सीता इसे आसानी से उठा लिया करती थी। यह दृश्य देख राजा जनक को एहसास हुआ कि सीता कोई साधारण कन्या नहीं है, यह कोई दिव्य आत्मा है। इसलिए उन्होंने बाल्यकाल में ही निश्चय कर लिया कि वे सीता का विवाह किसी दिव्य पुरुष के साथ करेंगे, किसी सामान्य मनुष्य के साथ सीता का विवाह नहीं करेंगे। अब जनक के सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी कि सीता के लिए दिव्य पुरुष को कैसे खोजें। अचानक एक दिन उन्हें ख्याल आया कि वे स्वयंवर का अगर आयोजन करें, उसमें बड़े बड़े लोगों को बुलाएं और उसमें एक शर्त रखी जाए कि जो धनुर्धारी शिव के इस महान दिव्य धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा वही सीता के योग्य समझा जाएगा। शर्त के अनुसार सभी राज्यों के राजाओं को स्वयंवर का निमंत्रण दिया गया। यह निमंत्रण अयोध्या भी जाता है, लेकिन अयोध्या के राजकुमार राम और उनके भाई लक्ष्मण, ये दोनों गुरु विश्वामित्र के साथ वन में उस समय थे और वहीं से विश्वामित्र उन्हें दर्शक के तौर पर स्वयंवर में लेकर जाते हैं। गुरु की आज्ञा पाकर श्री राम अपने स्थान से उठकर दिव्य धनुष के पास जाते हैं। राम धनुष को प्रणाम करते हैं और एक झटके में ही उसे उठा लेते हैं और जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए धनुष को मोड़ते हैं, वह टूटकर दो हिस्सों में गिर जाता है। सभी तरफ से फूलों की वर्षा होने लगती है। देवी देवता भी आकाश से राम पर फूलों की वर्षा करते हैं। सीता जी श्री राम के गले में वरमाला डालकर उनका वरण करती हैं। राम जब धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाते हैं, उससे पहले बहुत सारे राजाओं ने कोशिश की उस धनुष को हिलाने की, उठाने की, उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने की, लेकिन कोई भी राजा उस धनुष को हिला तक नहीं सका। कहा जाता है कि इसी समय इसी राजाओं के झुंड में रावण भी बैठा हुआ था, लेकिन वह भी इस धनुष को हिला नहीं पाया। भगवान राम और देवी सीता का विवाह पंचमी को सीता के स्वयंवर के बाद होता है और उसी के साथ साथ उनकी तीन बहनों, जो सीता की तीन बहनें थीं, उर्मिला, माधवी एवं सुत कीर्ति का विवाह लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के साथ किया जाता है और चारों बहनों एक साथ अयोध्या में प्रवेश करती हैं। श्री राम से विवाह के बाद पहली रात में देवी सीता दुखी हो गई। भगवान राम ने उनसे इस दुख का कारण पूछा। तब सीता जी ने उनसे कहा कि प्रभु, आप तो राजकुमार हैं और राजकुमार की तो कई पत्नियां होती हैं, आपकी भी होंगी, और तब आप मुझे भूल जाएंगे। तब श्री राम अपनी पत्नी सीता को वचन देते हैं कि वे कभी दूसरा विवाह नहीं करेंगे, सदैव अपनी एक पत्नी के साथ ही जीवन व्यतीत करेंगे। श्री राम अपनी पत्नी सीता को विवाह की पहली रात यह वचन देते हैं, जिसे सुन सीता स्तब्ध रह जाती हैं। श्री राम अपने इस वचन का आजीवन निर्वहन करते हैं। जब किन्हीं कारणों से सीता और राम का विच्छेद हो जाता है,
तब भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपने वचन का पालन करते हैं और वह दूसरा विवाह नहीं करते हैं। और जब तक राम धरती पर रहते हैं, अकेले रहते हैं, भगवान राम और देवी सीता मर्यादा का एक नया इतिहास रचते हैं और अपने जीवन से मनुष्य जाति को पति पत्नी के धर्म का बोध कराते हैं। क्योंकि श्री राम जानते थे कि वह धरती पर केवल रावण का वध करने के लिए ही नहीं आए हैं, बल्कि आगे आने वाली पीढ़ियों को जीवन जीने का संदेश देना भी उनका प्रमुख कार्य है। जिस तरह से आज के समाज में बहुत सारे लोग एक से ज़्यादा विवाह करते हैं, राम उसको उचित नहीं मानते हैं। पूर्व में राजा महाराजा कई पत्नियां एक साथ रखते थे। राम के पिता दशरथ की भी 3 पत्नियां थी। रघुवंश में कई पत्नियों को रखने का पहले से चलन चला आ रहा, लेकिन राम ने एक नई मर्यादा स्थापित की। राम ने इसके जरिए लोगों को संदेश दिया कि आप अपने जीवन में एक ही पत्नी को रखें, आपका कल्याण होगा। राम का ये जो मर्यादा थी, इससे कलयुग में जो लोग हैं उन्हें सीखना चाहिए। आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा।